नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वक्त आने दो। फिर जेल से छूटते ही अभय सिंह को लेकर धनंजय सिंह ने कही ये बात। बीजेपी को सबक सिखाना है। अब इंदौर सीट पर बिना प्रत्याशी के कांग्रेस ऐसे लड़ेगी चुनाव। दूसरे चरण में सिर्फ 0.6% ज्यादा हुई वोटिंग, लेकिन इस राज्य की परफॉर्मेंस से खुश हुआ चुनाव आयोग। 2024 का चुनाव सबसे खर्चीला, पानी की तरह बह रहा पैसा, अमेरिका भी पिछड़ा। ये होंगी टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11। इन खिलाड़ियों का एक भी मैच खेलना मुश्किल। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से बुधवार सुबह 8:15 पर रिहा कर दिए गए। धनंजय सिंह के रिहा होते ही उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। धनंजय सिंह जैसे ही सेंट्रल जेल के गेट से बाहर निकले तो अपने समर्थकों को देख काफी खुश नजर आए। धनंजय सिंह ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह के आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि सच क्या है ये तो समय ही बताएगा, बस वक्त आने दो। फिलहाल राजनीति की बात करेंगे, आपराधिक विषयों की नहीं। बता दें, कभी धनंजय के करीबी रहे अभय सिंह ने ही उन्हें उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई ने उन पर हमला कराया था। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। उनके प्रत्याशी रहे अक्षय कांतिबम ने सोमवार को अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। अब वह इंदौर सीट पर नोटा का समर्थन करेगी, साथ ही साथ इसके लिए हर वार्ड में छोटी छोटी सभाएं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वह किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी ही कैप्चर हो रहा है। ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका चुनाव चिन्ह ही निकल गया, लेकिन ये लड़ाई अब न्याय की है। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 19 अप्रैल से मतदान की शुरुआत हुई। 2 चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। पहले चरण में जहां 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ। यहां लोकसभा की 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को फाइनल आंकड़ा जारी कर बताया कि दोनों चरणों में कितनी वोटिंग हुई। आयोग के मुताबिक पहले चरण में 66.14%, तो दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो इसमें गिरावट दर्ज हुई है। उस चुनाव में पहले चरण में 69.43% और दूसरे चरण में 69.17% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में पहले फेज के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि ये अंतर बेहद कम है। दोनों चरणों में वोटिंग का प्रतिशत सिर्फ 0.57 रहा। लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अभी 5 चरण का मतदान बाकी है। गांव-गांव, गली-गली लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह देखा जा सकता है। इस उत्साह के बीच चुनावी खर्च को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 खर्च के मामले में पिछले रिकॉर्ड तोड़ने और दुनिया की सबसे खर्चीली चुनावी कवायद बनने जा रहा है। चुनाव संबंधी खर्चों पर पिछले करीब 35 साल से नजर रख रहे गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्ययन एन भास्कर राव ने ये दावा किया है। उनका कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में अनुमानित खर्च के 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 में खर्च किए 60,000 करोड़ रुपए से 2 गुना से भी अधिक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। अहमदाबाद में बीसीसीआई सचिव जय शाह और सिलेक्शन कमेटी के बीच हुई बैठक के बाद भारतीय कमेटी के 15 सदस्यों का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। वहीं टीम इंडिया में ऋषभ पंत, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों की वापसी हुई। शुभमन गिल, केएल राहुल और रिंकू सिंह के लिए बुरी खबर आई। इन तीनों को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली। वैसे यहाँ अब बड़ा सवाल ये है कि टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन होगा ओपनर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतर सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी इस पोजीशन पर कई मैच जिताए हैं और टीम इंडिया वर्ल्ड कप में भी इस कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।